नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? ओके, आज मेरे साथ हम कुछ सीखने वाले हैं और आज का विषय है हिंदी। तो चलो, आज हम क्या नया सीखते हैं? चलते हैं। जी हाँ बच्चों, मैं आपको मेरा वापस परिचय देती हूँ क्योंकि उसके बाद आपको भी आपका परिचय देना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मेरा नाम है नंदिनी ठाकर और मैं न्यू माहिम म्यूनिसिपल इंग्लिश स्कूल में सिखाती हूँ। और मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आप सबको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, मुझे नाटक देखना अच्छा लगता है, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे शौक है, बहुत मुझे करना पसंद है। तो बच्चों, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपके घर के बाहर आपको क्या क्या दिखता है? कौन बताएगा मुझे? आपके घर के बाहर, आप जब घर से बाहर निकलते हो, आप किन किन चीजों को देखते हो? बोलो बेटा, घर के बाहर निकलते ही आपको क्या क्या दिखता है? सड़क दिखती है, पेड़ दिखते हैं, घर दिखते हैं। घर दिखता है, पेड़ दिखते हैं, सड़क दिखते हैं। वेरी गुड बेटा। और आपके घर से आप जब स्कूल जाते हो तो आप कैसे जाते हो? सड़क के ऊपर से चलते चलते। हाँ, सड़क के ऊपर से हम भी चलते हैं। और कौन कौन चढ़ता है सड़क के ऊपर से? सब लोग जाते हैं। गाड़ी, साइकिल। यस, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, सभी व्हीकल्स सड़क के ऊपर से ही चल के जाते हैं। हमें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? सड़क का। तो आज का हमारा गद्य है, मैं सड़क हूँ। बच्चों, अभी मैं आपको एक चित्र दिखाने वाली हूँ और इस चित्र में आपको क्या दिखता है वो मुझे बताओ। पेड़, एक सड़क है और उसके बाजू में सब पेड़ बड़े ग्रीन बड़े। ग्रीन पेड़ पौधे हैं। हाँ, और कुछ दिखा आपको? ध्यान से देखो। पेड़ है, सड़क है, वो बात बराबर है। और क्या फर्क लगा आपको? जहाँ पे पेड़ है वहां पे और जहाँ पे पेड़ नहीं है वहां पे? ऐसा लग रहा है उधर जंगल है। जंगल है। और देखो, आप ध्यान से देखो, जहाँ पे पेड़ है ना, वहां पेड़ की छाया से सड़क पे धूप नहीं आ रही है। देखा आपने बच्चों? हाँ, और देखो, जो जो भाग में पेड़ नहीं है वहां पे धूप आ रही है। तो पेड़ क्या करते हैं बच्चा? पेड़ हमें छाया देते छाया हैं। देती है। यस, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल सब देते हैं। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को काटने नहीं चाहिए। देखो, ये सड़क कितनी खूबसूरत लग रही है, आजू बाजू पेड़ है तो हाँ उसकी सुंदरता बढ़ रही है ना बेटा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। अपने को भी देखने को अच्छा लगता है, उस पर चलने को अच्छा लगता है, उससे गुजरने को अच्छा लगता है। तो ये एकदम अच्छा लगने वाला मनोहर दृश्य है। हाँ, अभी जैसे मैंने अपना परिचय दिया, मुझे कोई अपना परिचय देगा आप में से? मैं दो। हाँ, दे बेटा। मेरा नाम लावण्या है। मैं बीएमसी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूँ। मैं मालाड में रहती हूँ। ओके, देखो बेटा, ये अपना परिचय है। अभी आ, हमें जैसे अपना परिचय दूसरों को सुनाना अच्छा लगता है। हमारे जीवन में क्या क्या हुआ हो हमारे मित्र को, हमारे फ्रेंड्स को शेयर करना अच्छा लगता है। हमारी स्कूल में कुछ बात हुई है, वो घर पे आके हम अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ। तो हमने कहना कितना अच्छा लगता है, किसी को बताना अच्छा लगता है ना, कि हाँ, हम अपनी बातें अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, अपने माँ बाप से, सबसे कहे, वो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आज सड़क आप सबसे बात करने आई है और वो अपनी बात
आपको बताना चाहती है। तो कोई जब हमें अपनी बात सुनाना चाहता हो तो हमें उसकी बात कैसे सुननी चाहिए? अच्छे से, शांति से, ध्यान से। तो आज आपसे मिलने सड़क आई है तो आप भी उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। ठीक है बच्चों, अभी देखो सड़क आपको क्या कहती है। वो कहती है मुझे सुनो। फिर से देखो दाएं बाएं, गरज मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, तभी जरा रुक जाना भाई। देखो अपने को सड़क क्या कहना चाहती है। कहती है बच्चों जरा दाएं देखो, फिर बाएं देखो, और ऐसे ही रास्ता क्रॉस मत करो, सड़क पार मत करो। इधर उधर देखो फिर सड़क को पार करो। अगर मोटर गाड़ी आ जाती है, बस स्कूटर रिक्शा कुछ भी आ जाता है तो आप रुक जाओ। हॉर्न घंटी सुनाई पड़ती है तो भी आप रुक जाओ। तो सड़क कहती है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, बताओ जरा। अपघात। आपघात, अकस्मात, एक्सीडेंट, ये सब होता है। और उससे क्या होता है, हमें लग सकता है, कभी कभी किसी की जान भी जा सकती है। तो जब भी हम रास्ते पे चलते हैं हमें कुछ नियमों का पालन करना है, अनुशासन से चलना है, तभी हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। ओके, अभी ये ही हम रिपीट करने वाले हैं, आप मेरे बाद गा सकते हो। फिर से देखो दाएं बाएं, बोलो। देखो दाएं बाएं, गरज मोटर गाड़ी आए, गरज मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, तभी जरा रुक जाना भाई। तभी जरा रुक जाना भाई। क्या कहा सड़क ने इसमें, हमें क्या बताया, हमें ये 4 लाइन में क्या बताया? मैं कहूँ, यस बेटा। सड़क बोल रही है कि पहले दाएं बाएं देखो, क्योंकि पहले मोटर आ जाएगी, घंटी और जब हॉर्न बजा सुनाती है तभी रुक जाना। वेरी गुड। तो सिग्नल देखो, मोटर गाड़ी देखो, उसका हॉर्न सुनो, और बाद में आप सड़क पार करो। घाय घाय से दौड़ के सड़क पार करनी नहीं चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों सड़क अपने बारे में बताना चाहती है। जब भी कोई अपने बारे में बताते हैं तो उसे कहते हैं आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा। खुद के बारे में बताना उसे कहते हैं आत्मकथा। तो आज सड़क हमें अपने बारे में बता रही है तो हम उसकी आत्मकथा सुनने वाले हैं, उसकी व्यथा सुनने वाले हैं। व्यथा यानी उसकी वेदना, उसका दुख। क्या कहती, वो दुखी है कि सुखी है, वो आप मुझे एंड में बताओगे। ये उसकी कथा सुनने के बाद आप मुझे बताना कि सड़क दुखी है कि सुखी है। ठीक है बच्चों? हाँ। ओके। मैं सड़क हूं, सब मुझ पर चलते हैं। अभी हमने पहले ही बोला सड़क पर सब चलते हैं। कौन कौन चलता है? इंसान चलते हैं, गाड़ी, मोटर, बस, रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, सभी वाहन चलते हैं। और प्राणियां भी, सब प्राणी भी सड़क पे चलते हैं। तो सड़क किस काम में आती है? सड़क हमें इधर से उधर जाने के लिए काम में बहुत आती है। वेरी गुड। हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो हमें सड़क का उपयोग करना पड़ता है। सड़क नहीं होगी तो हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। ना हम किसी को मिल पाएंगे, ना कोई हमें मिल पाएगा, ना हम कोई चीज ला पाएंगे। इसीलिए सड़क का होना बहुत जरूरी है। जब बारिश होती है तो सड़कों पे पानी भर जाता है, तब हमें कितनी कठिनाई होती है ना? हाँ।
हम कहीं पे भी आ जा नहीं सकते क्योंकि सड़क एकदम चौकअप हो जाती है, बंद हो जाता है उसका रास्ता पानी जाने का। तो सड़क अगर अच्छी होगी तो ही हमें आने जाने में सरलता रहती है। ये सड़क कहती है कि मैं सड़क हूं और सब मुझ पर चलते हैं। अभी देखो, आप सड़क को देखते हो तो आपको पता चलता है, जब हम भी अपने घर के बाहर जाते हैं तो कभी कभी एक बाजू से सब वाहन जाते हैं और दूसरी बाजू से सब वाहन आते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ। और हाईवे पे जाओगे आप, अगर बस में कहीं पे अपने गांव गए होगे या किधर भी गए होगे, तो जो हाईवे होता है उसको बोलते हैं महामार्ग। वहां पे भी जो लाइन के इस पार है वो सब गाड़ी बस मोटर सब एक बाजू से जाती है और दूसरी बाजू से आती है। तो एक ही रास्ते पे उसको दो पार्ट किया जाता है, आने का अलग जाने का अलग। और द्रुत गति मार्ग यानी दो अलग अलग मार्ग होता है जिसमें एक बाजू से दो तीन लाइन में वाहन सब जा सकते हैं व्हीकल्स को, और एक बाजू से वो साइड से व्हीकल्स ये बाजू आ सकते हैं। तो क्या होगा, इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे क्योंकि आना जाना दोनों साथ में होता है तो एक्सीडेंट्स की संभावना, दुर्घटना की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जहां पे रोज वाहन व्यवहार ज्यादा चलता है, ऐसे हाईवेज वगैरह में ऐसा पार्ट किया जाता है ताकि दुर्घटना ना हो। अब जब आप बाहर जाओगे ये सब ध्यान से देखना बेटा। रास्ते का उपयोग, आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। देखो, चल के भी हम इधर से उधर आते जाते हैं। लॉकडाउन में देखा कितने लोग चल चल के अपने गांव गए, कैसी कठिनाई हुई सबको क्योंकि वाहन व्यवहार बंद था। तो सब चल चल के अपना सामान लेके बंबई से या और किधर से अपने गांव जा रहे थे। तो अभी हमारा घर दूर है, हमारे स्कूल दूर है, तो हम रिक्शा का उपयोग करते हैं, बस का उपयोग करते हैं। मम्मी पापा या कोई भी इंसान काम पे जाने के लिए रिक्शा, बस, स्कूटर, कार वगैरह का उपयोग करता है। तो इससे इधर से उधर हम आसानी से जा सकते हैं। अगर वही हम चल के जाएंगे तो हमें आधा घंटा पौना घंटा लग सकता है, वो काम 5-10 मिनट में हो जाता है। तो रास्ते पे हम वाहनों का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा सकते हैं। और मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। मैं मतलब कौन? मैं मतलब सड़क। यस, क्योंकि हमें ये सब बात सड़क बता रही है। तो मैं घर और विद्यालय, विद्यालय मतलब क्या बच्चों? विद्यालय मतलब स्कूल। यस, हाँ, हमें अपने घर से अपने स्कूल तक ले जाने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो सड़क का है। इसलिए वो हमारे बीच में सेतु है। सेतु यानी ब्रिज, पुल, जिसके ऊपर से हम जाते हैं। तो सेतु का काम करती है सड़क। अपने पेरेंट्स अपने को स्कूल में छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, वो किस पर चलकर आते हैं? सड़क पर चल के आते हैं। तो घर और स्कूल, घर और विद्यालय, दोनों के बीच में सेतु का काम सड़क करती है। अभी आप इस चित्र में कुछ देख सकते हो, क्या दिखता है आपको बेटा? यहाँ सड़क पर है ना, पहले चित्र में दिख रहा है कि उधर सब भाजी वाले फल वाले बैठे हैं, और दूसरे चित्र में कोरोना वायरस के इधर सड़क के बाजू में ना दुकान है, बड़े हाँ, दुकान। ओके। तो ये जो है, हम सड़क पे ही, अभी हमें कुछ सब्जी लेनी है, हाँ, कुछ किराना माल लेना है, जैसे दाल, चावल, तेल, आटा, शक्कर, कुछ भी लेना है, बिस्किट, पाव, जो भी लेना है वो हम दुकान में लेने जाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो वो दुकानें कहाँ पर होती है? सड़क के किनारे होती है ना, सड़क के किनारे। और
भाजी, फ्रूट्स, वो सब भी लेना है हमें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सारी चीज भी सड़क के किनारे मिल जाती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। अभी बिल्डिंग वगैरह सब सड़क के किनारे ही होती है। तो लोग क्या करते हैं, मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। आपने देखा है सड़क के ये बाजू भी दुकानें होती है, वो बाजू भी, दोनों बाजू में दुकानें होती है, जिससे लोगों को जो चाहिए वो आसानी से मिल जाए। लेकिन वो सड़क के बीचों बीच नहीं होती है, साइड में होती है। तो सड़क के किनारे लोग सामान भी बेचते हैं, दुकान भी लगाते हैं, ठेला भी लगाते हैं। सारा सामान सड़क के किनारे मिल जाता है। अभी इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? एक ट्रैफिक पुलिस और वो गाड़ी वाले हैं। हाँ, ट्रैफिक पुलिस, वेरी गुड। आपने कैसे पहचाना कि ये ट्रैफिक पुलिस है और क्योंकि सादा पुलिस नहीं उनका है? शर्ट वाइट है हाँ, और जीन्स जीन्स ब्राउन, नहीं लाइट पहना है, ब्राउन कलर की है। पैंट पहना है, जीन्स नहीं पहना है उन्होंने। अभी हमें पता चल गया कि ये सादा पुलिस नहीं है, क्योंकि सादे पुलिस के कपड़े क्या होंगे, खाकी होगा, खाकी कपड़े, यूनिफॉर्म, कैप। लेकिन ये जो है वो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक हवलदार है, क्योंकि उन्होंने व्हाइट शर्ट पहना है और खाकी पैंट पहना है और ऊपर कैप पहनी है। तो ये है वो पुलिस का गणवेश है, पुलिस की वर्दी है। पुलिस की वर्दी होने से हम आसानी से पुलिस को पहचान सकते हैं। जैसे स्कूल में आप आते हो, आप गणवेश पहनते हो ना, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना स्कूल में, ताकि सबको पता चले कि ये बच्चा ये स्कूल का है। तो वैसे ही पुलिस को भी वर्दी दी जाती है, गणवेश दिया जाता है, ताकि लोग उनको आसानी से पहचान सके। तो चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। चौराहा मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे? चौराहा मतलब किस चीज को हम चौराहा बोलते हैं? चार रास्ते। हाँ, वेरी गुड। जहां पे चार रास्ते निकल रहे हो, मिल रहे हो, वो जगह पे बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, वो अपनी ड्यूटी करती है। वो क्या करते हैं, यातायात को अनुशासित रखते हैं। अनुशासित यानी नियंत्रित, नियम के अनुसार वाहनों को छोड़ते हैं। सिग्नल पे वाहन को रुकना है, फिर जैसे ही ट्रैफिक पुलिस बताती है, हाथ से वो इशारा करते हैं। उस इशारे को देख के वाहन चालक यानी कि ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो यातायात को अनुशासित करने का काम पुलिस करती है। आपने इस दृश्य को देखा ही होगा। आप बाहर जाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस दिखती होगी। अगर नहीं ध्यान दिया है तो आप ध्यान देना, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप देखना। ओके बच्चों? लोगों की जरूरत, रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है। अभी देखो, आप अपने घर से निकलते हो और जब आप अपनी स्कूल पे जाते हो, तभी वो रास्ता सीधे सीधा ही होता है क्या? खाली सीधा 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 चलते रहो तो स्कूल आ जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, कभी हमें दाएं मुड़ना पड़ता है, कभी बाएं मुड़ना पड़ता है। तो रास्ते को बदलना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। लेकिन रास्ता कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष यानी कसूर, दोष यानी गलती। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर टेढ़ी मेढ़ी हूं ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
मुझे तो सीधे सीधा ही रहना अच्छा लगता है, मुझे मुड़ना मुड़ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोग अपनी जरूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची, ऊंची कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार रास्ते को मोड़ते हैं, कभी लेफ्ट जाता है रास्ता, कभी राइट जाता है। तो लोगों को जैसे जाना है उस तरीके से वो रास्ते बनाते हैं। देखो नीचे के चित्र में आपको ऊंची नीची सड़क दिख रही है ना। कहीं पे वो नीची हो रही है, कहीं पे ऊंची हो रही है। तो ये सब कौन करता है, हम इंसान ही बनाते हैं सड़क को। तो लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार सड़क को दाएं बाएं मोड़ा है, सीधा रखना नहीं है। लेकिन सड़क चाहती है कि मुझे तो सीधा रहना ही पसंद है, मुझे टेढ़ा मेढ़ा होना, ऐसा मुझे ऊंचा नीचा होना ऐसा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार मुझे मोड़ दिया है। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। आरंभिक यानी जब मेरा शुरुआत हुई सड़क बनने की, तभी मेरा स्वरूप कच्चा था। आप गांव में गए होंगे तो आपको पता होगा, गांव में कैसी जमीन होती है, मिट्टी वाली। जब उस पर बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, तांगा चलता है, तब उसमें से मिट्टी उड़ती है। पहले के जमाने में जब इतने व्हीकल्स नहीं होते थे, तभी लोग गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी वगैरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसमें समय भी ज्यादा जाता था। अभी आप बस में जाओ, कार में जाओ तो क्या होता है, ट्रेन में जाओ तो समय कम लगता है। लेकिन ऐसे बैलगाड़ी में जाओगे तो बैलगाड़ी तो कितनी स्लो चलती है। तो लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने में कभी कभी 2-4 दिन भी लग जाते थे। लेकिन तभी वाहन व्यवहार की इतनी सुविधा नहीं होती थी और सड़क भी बहुत कच्ची होती थी, मिट्टी उड़ती थी। आपको दिख रहा है ना चित्र में, कैसे बैलगाड़ी चल रही है तो मिट्टी उड़ रही है। लेकिन बाद में कोल तार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। कोल तार यानी अलग तरह, अथवा तो हम उसको बोलते हैं डामर। डामर से पक्का रोड बनने लगा। आजकल नई तकनीक आ गई है। तकनीक यानी टेक्निक, तरीका, पद्धति। अभी तो सब आधुनिक हो गया है, सब सुविधाएं होने लगी है। अभी तो कितने, अभी हम कोई बैलगाड़ी में जाते हैं क्या, घोड़ा गाड़ी में जाते हैं क्या, ऊंट गाड़ी में जाते हैं क्या? नहीं। बस, ट्रेन, विमान, सब सुविधाएं आ गई है। अभी अकेले भी जाना है हमें तो हमारे पास स्कूटर है, साइकिल है, हम उस पे आते जाते रहते हैं। तो आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। किसको सीमेंट से बनाने लगे हैं? मुझे मतलब सड़क को। सड़क को सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो सड़क को ये रूप अपना अच्छा लगता है। जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तब हमें कितना मजा आता है। हमको लगता है वाह, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब हमारा रूप निखरता है तो हमें अच्छा लगता है। वैसे ही कच्ची सड़क जब पक्की हो जाती है तो अपना ये नया रूप देखकर सड़क को भी बहुत अच्छा लगता है। सड़क के ऊपर कच्ची मिट्टी से सब धूल उड़ती है और इस वजह से लोगों ने उसको पक्का कर दिया है। सीमेंट डाल के, पत्थर डाल के, रेती, कंक्रीट वगैरह से पक्का रास्ता बना दिया है। तो उस पक्के रास्ते की वजह से सड़क का रूप निखर गया है। तो अपना यह नया रूप सड़क को बहुत अच्छा लगता है। पुराना मिट्टी वाला रूप सड़क को पसंद नहीं है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते। आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? लोग है ना सड़क को बहुत गंदा कर रहे हैं। हाँ, देखो लोग क्या कर रहे हैं ना,
लोगों को ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये गलत। नहीं। हाँ, अभी सड़क पे दूसरे लोग भी चलते हैं, और कोरोना जैसी महामारी में तो थूकना ही मना है, थूकना नहीं चाहिए, उससे वायरस फैलता है। लेकिन आज भी अपने भारत में लोग इधर उधर फेंक के, थूक के रास्ते को बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं। तो सड़क को दुख होता है। अपने पे कोई थूकता है तो हमें दुख होता है ना। हाँ, उसी तरह सड़क को भी दुख होता है कि लोग, देखो ना समझ लोग मुझ पर थूकते हैं, मुझे गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं और बिना सोचे समझे जहां जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। ऐसा थूकदानी में थूकना चाहिए, या तो पान खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पान खाते हो तो सड़कों पे इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। तो भी सड़क को गंदा ना होने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी हमारी है। अगर कोई सड़क पे थूक रहा है तो हमें उसको बताना है कि भाई यहाँ सड़क पे थूको मत, सड़क को गंदी मत करो, क्योंकि सड़क को भी दुख होता है। जैसे हमें दुख होता है, सड़क को भी दुख होता है। उसे साफ सुथरा अच्छा रहना पसंद है, उसे गंदा होना पसंद नहीं है। तो ऐसे गाड़ियों में से बाहर थूकना, चलते चलते थूकना, ये बहुत गंदी आदत है। ये आदत लोगों को सुधारनी चाहिए, क्योंकि उससे सड़क को दुख होता है, तकलीफ होती है। सड़क पे गंदगी किस वजह से होती है? लोग सड़क पर थूकते हैं, लोग सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, लोग खोमचे वालों से चीजें खाकर जूठन कागज आदि सड़क पर ही फेंक देते हैं। आपने देखा है कि लोग जो बेचने वाले सब है, खोमचा लेके बैठते रहते हैं। कभी पानी पूरी, भेल पूरी, चना सब खाते खाते हैं लोग। और वो जो कागज है, वो जूठा बचा हुआ सब वो सड़क पे ही फेंक देते हैं। सड़क पर मल मूत्र विसर्जित करते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग सड़क पे ही पेशाब कर देते हैं। तो सड़क पे करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो हमें सड़क पे थूकना नहीं चाहिए, सड़क को गंदी नहीं करनी चाहिए, कूड़ा कचरा फेंकना नहीं चाहिए। और अगर कुछ चीजें भी खाई है तो हमें सड़क पे ना फेंककर उसको कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। अभी आपको एक कुछ चित्र दिख रहे हैं, तो उस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? एक में सड़क साफ है। क्या दिख रहा है इस चित्र में? एक में सड़क बहुत साफ है हाँ, और दूसरे में? और दूसरे में लोगों ने कचरा डाला है सड़क पे और गाय उसे खा रही है। सड़क पे देखो, एक सड़क बहुत साफ सुथरी क्लीन दिख रही है, और दूसरी जगह पे, हर जगह पे सड़क पे कचरा पड़ा है। देखो, सब गाय बैल सब कचरा खा रहे हैं। कागज और ये प्लास्टिक की थैलियां उधर उधर बिखरी पड़ी है। अभी ये सुधारने के लिए, स्वच्छ करने के लिए देखो लोग क्या कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। दिख रहा है आपको? यस, सड़क को साफ करने के लिए झाड़ू मार रहे हैं। और आपको लास्ट चित्र में क्या दिख रहा है, कौन है वो? मोदी। मोदी जी, वो अपने प्रधानमंत्री है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो क्या कर रहे हैं? वो भी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि हमें कचरा फेंकना नहीं चाहिए, और अगर फेंका भी है तो ऐसे साफ सफाई करके कचरे को हटा देना चाहिए, गंदगी को रोकना चाहिए, क्योंकि गंदगी होगी तो बीमारी होगी। तो स्वच्छ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, रोगों से बचना है, तो हमें साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है।
तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि स्वच्छ रखना चाहिए। अभी इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है इस चित्र में? आपको सड़क दिख रही है, लेकिन कैसी है सड़क? कौन बताएगा? कैसी है सड़क? टीचर, हाँ सड़क ऐसे खड्डे खड्डे वाली है और उसमें पानी भर गया है। हाँ, देखो कितना खड्डा है, गड्ढा है सब। तो उस वजह से बारिश में सब जगह पे पानी भर गया है, गड्ढा होने के कारण। लोग क्या करते हैं, जगह जगह मुझे खोद कर गड्ढे बना देते हैं। अभी हम देखते हैं रास्ते पे इलेक्ट्रिक का काम चालू होता है, गैस की पाइपलाइन का काम चालू होता है, फिर टेलीफोन का काम, कुछ ना कुछ काम चालू होता है, तो रास्ते को खोदा जाता है। और फिर जब तक वो रास्ता रिपेयर नहीं होता है, लोगों को उस खड्डे से गुजरना पड़ता है। और खड्डे के कारण लोगों को आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। घाव यानी जख्म। सड़क के ऊपर खड्डे पड़ने से, गड्ढे पड़ने से सड़क को जख्म होता है, उसको दर्द होता है, ऐसा सड़क हमें कह रही है। तो हमें रास्ता भी अगर हम यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसको संभाल के उपयोग करना है। गड्ढा नहीं करना है, रास्ते का उपयोग ध्यान से करना है। क्योंकि अगर हम उपयोग ध्यान से नहीं करेंगे तो सड़क को क्या होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, इसके ऊपर जख्म हो जाएगा, घाव हो जाएगा। अभी देखो, कभी कभी ये खड्डों की वजह से, गड्ढों की वजह से बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों रास्ते को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो, ये गड्ढे में इंसान बेचारा कैसे गिर गया, क्योंकि स्कूटर वगैरह चलती है तो बैलेंस नहीं रहता है गड्ढों की वजह से, और बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। अभी ये देखो, दूसरे चित्र में तो एक गड्ढे में पूरी कार घुस गई है, दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ। तो ये गड्ढा है ना, हमारा बहुत नुकसान करता है। हमें लगता है हमारा वाहन खराब हो जाता है। तो ये दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सड़क का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको गड्ढा है तो उसको रिपेयर कर देना चाहिए, और दुर्घटना से लोगों को बचाना चाहिए। मेरी चाहत। अभी सड़क कुछ चाहती है हमसे। क्या चाहती है? सड़क ये चाहती है कि मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। सड़क को गंदगी पसंद नहीं है, सड़क को गड्ढे पसंद नहीं है। सड़क कहती है कि मुझे हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद है। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सड़क का काम ही है रास्ता दिखाना। एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना है तो हमें सड़क पे चल के जाना है। तो अभी हम किसी को अपना एड्रेस बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऐसे जाओ, फिर ये गार्डन आएगा, फिर ये हॉस्पिटल आएगी, उससे बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, ऐसे हम रास्ता दिखाते हैं। तो हमें किसी को अपने घर पहुंचाना है या हमें कहीं पे जाना है, तो हम सड़क का ही पता बताते हैं कि ऐसे जाना है, वैसे जाना है। तो हमें रास्ता कौन दिखाता है? सड़क। सड़क। वेरी गुड। तो हमें सड़क रास्ता दिखाती है। तो सड़क कहती है, हाँ मुझे रास्ता दिखाना पसंद है। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं। अगर हमारा कोई स्वजन, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई पहचान वाला, हमारे दोस्त हमसे दूर रहते हैं, तो हम सड़क के माध्यम से बस, रिक्शा, स्कूटर, ऐसा कुछ भी करके हम उन तक पहुंचते हैं।
तो उनसे मिलने का जरिया सड़क के द्वारा ही होता है। इसलिए सड़क क्या करती है? लोगों को एक दूसरे से मिलाती है। हमें किसी से मिलना है तो हमें सड़क पर चलकर ही जाना पड़ता है। इसलिए सड़क का काम है रास्ता दिखाना और देश में दूर दूर रहने वाले लोगों को एक दूसरे से मिलाना। ये काम सड़क का है। मैं जहां जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। परिसर यानी आसपास का क्षेत्र, आसपास की जगह। जहां रास्ता है वहां डेवलपमेंट भी ज्यादा होता है। गांव में देखो कच्ची जमीन होती है, कच्चा रास्ता है, तो गांव का जो परिसर होता है वो इतना विकसित नहीं होता है जितना शहर में होता है, क्योंकि शहर में पक्की सड़क है। तो जहां जहां पे सड़क है वहां वहां गांव का या शहर का विस्तार ज्यादा होता है, उनका क्षेत्र बढ़ता है, परिसर भी विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं। जैसे लोगों को एक दूसरे से मिलाना चाहती है, वैसे भारत के सभी गांव को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं, लोग एक दूसरे से मिले, हिले मिले, अपनी बात करे, अपना काम करे, ये सब चाहती है। पूरे देश में खुशहाली लाऊं। खुशहाली मतलब क्या बच्चों? खुशहाली मतलब प्रसन्नता, खुशियां, सुखी जीवन की निशानी है खुशहाली। खुश रहना, कैसे खुश रह सकते हैं? जब हमारा देश प्रगत हो जाएगा, हम सब प्रगत हो जाएंगे, तभी देश में और अपने जीवन में खुशहाली आ सकती है। सड़क चाहती है कि मेरी वजह से आप लोग के जीवन में भी खुशहाली आए। मैं एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना चाहती हूँ ताकि लोगों में मेल जोल बढ़े और देश में खुशहाली आ जाए। मेरा विश्वास, अभी सड़क का ये विश्वास है, सड़क हम पर विश्वास करती है, हम पर भरोसा रखती है। वो कहती है मेरा विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। निश्चित यानी जरूर पूरी होगी। क्या इच्छा है सड़क की? कौन बताएगा? अभी सड़क ने हमसे कुछ मांगा है। क्या मांगा है सड़क ने हमसे? कि वो हमेशा साफ रहे, उस पे कोई हाँ खड्डा ना हो, हाँ जिससे कोई भी अपघात हो, हाँ और लोगों को ऐसे उस पे थूकना नहीं चाहिए, हाँ और रोड को पूरा साफ रहना चाहिए, सड़क को साफ रखना चाहिए, हाँ जिससे कि हम सड़क पे आसानी से चल सके। हाँ, तो सड़क हम पर भरोसा गाड़ियों करती है, हम पर विश्वास करती है कि हम उस पर नहीं थूकेंगे, उसको हम गंदा नहीं करेंगे, उसको साफ सुथरा रखेंगे, तो ही सड़क हमें अपने लोगों से मिलवाएगी, हमें जहां जाना है वहां पहुंचाएगी, हमें रास्ता दिखाएगी। तो जैसे सड़क हमारी सहायता करती है, हमें भी सड़क का ध्यान रखना है और उसकी इच्छा हमें पूरी करनी है। बच्चों, ये लेसन आपने अच्छे से सुना, सड़क की दास्तान सुनी, सड़क की कहानी सुनी, सड़क की आत्मकथा सुनी, सड़क हमें क्या कहना चाहती है वो हमने सुना। तो अभी इस प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं मुझे। ये विधान जो मैं बोलने वाली हूँ वो विधान सही है कि गलत, वो आपको बताना है। पहला विधान है रास्ता बदलने के लिए लोगों को कई बार मुड़ना होता है। सही कि गलत? सही। सही, क्योंकि सीधा रास्ता ही नहीं होता है, हमें इधर उधर दाएं बाएं मुड़ना पड़ता है। तो ये विधान सही है। दूसरा विधान, सड़क को मुड़ना अच्छा लगता है। गलत। गलत। सड़क को क्या अच्छा लगता है?
सड़क को सीधा रहना अच्छा लगता है। यस, वेरी गुड बेटा, आपने ध्यान से सुना है, वेरी गुड। सड़क को तो सीधा ही रहना है, लेकिन लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार सड़क को दाएं बाएं मोड़ दिया है, तो सड़क को मोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा विधान, हमें सड़क पर थूकना चाहिए। गलत। गलत, वेरी गुड। और अगर कोई थूकता है तो उसे रोकना भी चाहिए कि भाई इधर मत थूको, सड़क को गंदा मत करो। ओके। चौथा विधान, सड़क लोगों में मेल जोल बढ़ाना चाहती है। सही। गलत कौन बोला? सॉरी। ये विधान तो सही है। सड़क चाहती है ना हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बात करें, अच्छा। तो सड़क लोगों में मेल जोल बढ़ाना चाहती है, तो ये विधान है सही। सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी होती है। सही। हाँ सही, सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी होती है, मिट्टी वाली सड़क अच्छी नहीं होती है, तो ये विधान हुआ सही। ओके, अभी मैं आपको कुछ रिक्त स्थान दिखाने वाली हूँ। वो रिक्त स्थान आपको ऊपर ही आंसर दिया है, उत्तर दिया है, आपको मुझे उसका उत्तर, सही उत्तर बताना है। पहला, लोग सड़क के किनारे खाली जगह बनाते हैं। क्या बनाते हैं लोग सड़क के किनारे? मकान। यस, वेरी गुड। पूरे वाक्य में बोलो। लोग सड़क के किनारे मकान बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, दूसरा कौन पढ़ेगा अभी? सर टीचर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा। चौराहे पर पुलिस का सिपाही खाली जगह पहन के खड़ा होता है। क्या पहन के खड़ा रहता है? वर्दी। वर्दी, यस, वर्दी यानी यूनिफॉर्म, गणवेश। तो चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। सही जवाब। चलो अभी तीसरा कौन पढ़ेगा? मैं टीचर में। ओके, पढ़ो बेटा। फिर डैश डैश डालकर पक्की सड़क बनाते हैं। सीमेंट। ऊपर क्या लिखा है? सीमेंट लिखा है बेटा? नहीं। ऊपर में से आंसर लेना है आपको। कोलतार। यस, कोलतार। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। ओके, उसके बाद कौन पढ़ेगा? टीचर में। हाँ पढ़ो बेटा। इन गड्ढे के कारण अनेक दुर्घटना होती है। यस, इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है, इसलिए रास्ते पे गड्ढे नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा? टीचर मैं पढ़ूं? यस। सड़क जहाँ जाती है वहाँ खाली जगह विकसित हो जाता है। परिसर। यस, परिसर यानी आजू बाजू का माहौल। सड़क जहां भी जाती है वहां का परिसर विकसित हो जाता है। वेरी गुड बच्चों। चलो लास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट रिक्त स्थान पढ़ो। सड़क हर गांव को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सड़क चाहती है कि मैं एक गांव को दूसरे गांव के साथ जोड़ूं ताकि लोगों में मेल जोड़ बढ़ जाए, लोग एक दूसरे से मिले और अपना काम करे। तो आपको ये सड़क का मैं सड़क हूँ गद्य अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड। अभी बच्चों ये जो स्वाध्याय है वो आपको क्या करना है? आपको लिखना है और लिख के मुझे भेजना है। तो हम पहले क्या प्रश्न है वो चर्चा कर लेते हैं, और जब भी आप उत्तर लिखोगे एक शब्द में नहीं लिखकर पूरे वाक्य में उत्तर देने का प्रयत्न करोगे। ठीक है बच्चों?
ओके, चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही क्या कार्य करता है? क्या करता है वो? चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही चौराहे पर खड़े होके होने देता जाता रास्ता दिखाता है। हाँ, यातायात को अनुशासित रखता है। हमें ये शब्द लिखना है, यातायात को अनुशासित रखता है। ओके, सड़क किसके बीच सेतु है? किसके बीच में सेतु है सड़क? सड़क विद्यालय और घर के बीच वेरी गुड, पूरे वाक्य में बोलो, सड़क घर और विद्यालय के बीच में सेतु है। बोलो, सड़क पाठशाला और घर के बीच वेरी गुड, वेरी गुड, यही आपको उत्तर लिखना है। सड़क को दुख कब होता है? सड़क को दुख तब होता है जब हम कचरा फैलाते हैं, गड्ढा यस, जब सड़क पे कचरा फैलाते हैं और सड़क को गंदा करते हैं, उस पर थूकते हैं, तब सड़क को दुख होता है। वेरी गुड। सड़क सदा कैसी रहना चाहती है? सड़क सदा सीधी रहना चाहती, वो मुड़ना नहीं चाहती है, सीधी रहना और साफ सुथरी रहना चाहती है। सड़क देश में क्या लाना चाहती है? सड़क देश में खुशहाली। यस, सड़क देश में खुशहाली लाना चाहती है। तो बच्चों, आपको मैं सड़क हूँ ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना बच्चों समझ में? हाँ। ओके, तो बच्चों, आपको घर में रहना है और सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर जाते हो तो मास्क पहन के जाना है ताकि हम कोरोना से बच सके बच्चों। तो बच्चों, आज आप ऑनलाइन क्लास में आए, इसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप पढ़ाई करने के लिए आए, ऐसे ही आप घर पे पढ़ाई करिए।